ईवीएम को लेकर तमाम तरह के सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं। जब से ईवीएम का प्रयोग व्यापक पैमाने पर शुरू हुआ है, तब से ईवीएम को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने समय समय पर लोगों के बीच फैले हुए ईवीएम को लेकर फैले हुए असंतोष और डाउट को क्लियर करने के लिए वीवीपैट पर्चियों की भी व्यवस्था की। वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग को लेकर के कोई बहुत मुकम्मल दिशा निर्देश नहीं है। कहा जाता है कि 5% तो कभी 20%, इस तरह से वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग होगी, लेकिन पूरी पर्चियों की काउंटिंग के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन अलग अलग समय पर ईवीएम को लेकर जो सवाल उठे हैं, जरा उस पर हम गौर करें। तो सबसे पहले उस दौर में जनता पार्टी के अध्यक्ष और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाया। ये अलग बात है कि ईवीएम का व्यापक पैमाने पर उपयोग 1999 के लोकसभा चुनाव में उसी सरकार ने शुरू किया था जिस सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव जीतने के बाद भी 2018 में इस पर सवाल उठाया, और उनके पहले दिल्ली विधानसभा में ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम पर बाकायदा एक डेमो दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाया, लेकिन चुनाव आयोग ने बिना ईवीएम को टच किए बाहर से उसे टेम्पर कर दिखाने का एक अजीब सी बात वहां पर उन्होंने कही। लेकिन बिना छुए बिना टच किए ईवीएम को कैसे टेम्पर किया जाएगा, ये अपने आप में एक हास्यास्पद सवाल था। और जहां तक ईवीएम छूने और टच करने की बात है, तो कहा जा रहा है कि कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ही उसी समय उसकी चिप में, उसकी प्रोग्रामिंग में इस तरह की चीजें की जा रही है जिससे ईवीएम पर सवाल या निशान लग रहा है। कई लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग और उसके अंदर लगने वाली चिप, यदि कोई चिप उसमें लगती है तो वो चिप दरअसल इजराइल से आ रही है, ऐसा दावा है। लेकिन क्या इन सब दावों के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार या चुनाव आयोग इस देश के मतदाताओं का ईवीएम में भरोसा जताने के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आ रही है? आज की तारीख में तो फिलहाल इसका जवाब नकारात्मक ही होगा। लेकिन ये डाउट इतना बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ईवीएम को लेकर ये सवाल निश्चित तौर पर और बढ़ेगा। लेकिन क्या इसके सहारे ईवीएम डेमोक्रेसी देश में लंबे समय तक चलाई जा सकेगी? आज की तारीख में भारत की डेमोक्रेसी को यदि ईवीएम डेमोक्रेसी कहा जाए तो कुछ इसमें हास्यास्पद नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन जिसमें व्यक्ति वोट डाल करके आता है उसके बारे में पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। बिहार में चुनाव हार चुके एक उम्मीदवार ने मुझे बताया, जो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर लड़े थे। उन्होंने मुझे निजी बातचीत में बताया कि लगभग सारे कैंडिडेट को जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव जीते हैं उन सबको 6 लाख प्लस वोट कैसे आ गए, ये भी एक सवाल है। सवाल ऐसे भी उठाए गए कि जिस इलाके में किसी खास राजनीतिक दल का कोई वोट नहीं था, वहां उस इलाके में उस खास राजनीतिक दल को एक बड़ी लीड उस बूथ पर मिलती हुई दिखाई दी। तो ये सब ऐसे सवाल है जिसको लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। और इसी सवाल के ऊपर, ईवीएम पर उठ रहे सवालों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये ईवीएम को लेकर तमाम तरह के ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बताया कि एक कैंडिडेट ने मुझे बताया था लोकसभा चुनाव में कि 6 लाख प्लस वोट विनर को मिले हैं अधिकांश सीटों पर, जो खासकर सत्ताधारी दल से बताए गए। आज की तारीख में भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को बाहर से टेम्पर किया जाता है। ईवीएम को लेकर अलग अलग देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सामने और उनके डेलीगेट्स के सामने भी डेमो दिया जाता है। मजेदार बात यह है कि जर्मनी के डेलीगेट्स के सामने दिया गया, जो लोग ईवीएम से तौबा कर चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस पर होने वाली शंका का निस्तारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जनता को भरोसा इसमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? भाई, इसमें शंका जो अफेक्टेड पार्टी है शंका कर नहीं रही है मैदान में, न राइटिंग में कर रही है, न किसी ने कोई इलेक्शन बायकॉट किया। सब नतीजों से सहमत हैं, सब दस्तखत करके आते हैं और उसके बाद वो आकलन सब रिकॉर्ड है। तो ये अफवाहबाजी के अलावा कुछ नहीं है अभी तक, जब तक कोई क्रेडिबल इसका क्रिटिसिज्म नहीं आ जाता। अभी तक जो क्रिटिसिज्म आए हैं वो क्रेडिबल इसलिए नहीं साबित हुए कि जब चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये आप इसको तभी डिस्टर्ब करते हैं जब आप किसी के हाथ जाए, वो उनका कहना है कि उनकी जो प्रणाली है वो किसी के हाथ में जाना उसमें संभव नहीं है। और प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि विभिन्न रंगों की, विभिन्न झंडों की सरकारों ने जो जहाँ जहाँ राज्यों में है,
तो प्लूरल डेमोक्रेसी में, तो वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब में है, और वो नियंत्रित उसको करते हैं या उनके कर्मचारी नियंत्रित करते हैं, तब वो शिकायतकर्ता नहीं होते। शिकायतें अफवाहों के तौर पर तो देखिए हॉरर फिल्में भी दुनिया में चलती हैं, हम जानते हैं कि वो सब झूठ है, और माइथोलॉजी भी चलती है दुनिया में, और उसके बल पे बहुत सी दुनिया, तो ये सब बातें सीरियस नहीं है। ये इसको क्रेडिबिलिटी तब मिलेगी कि जो अफेक्टेड पार्टी है यानी पॉलिटिकल पार्टीज, वो कोई, जैसे एक जमाने में आम आदमी पार्टी ने उठाया था, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी ने बाकी चुनाव में जब उसको लाभ हुए तो बिल्कुल नहीं उठाया। तो सिर्फ हानि के समय उठाना और लाभ के समय न उठाना, ये तो उस लेवल तक न उठाना जहां पे आप नतीजा निकल सके। एक अगर ये सारी पार्टियां बायकॉट कर दें एक इलेक्शन का किसी एक स्टेट में, देखिए बिल्कुल हो जाएगा। है किसी में दम? है नहीं दम, इसलिए कि सबके राज्यों में तो चुनाव हुए हैं और सब चुनाव इसी ईवीएम से हो रहे हैं और कोई समस्या नहीं है। दरअसल ये फ्लूक है एकदम, मैं जानता हूं इसको, एक एकदम फ्लूक है, क्योंकि आप जितने भी आपने रेफरेंस दिए वो सब, मैंने इसकी प्रणाली में काम करने वाले सैकड़ों हजार, हम लोगों को 40 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, बात करते हुए, जितने भी एलिगेशन लगे हैं वो सब क्रेडिबल नहीं है। और जब ऐसे मौके दिए गए, जैसे आपने बताया चुनाव, आप कहते हैं कि उसमें चिप फलानी लगी हुई है, ढिमाकी लगी हुई है, मान लिया, तो आप उसको, आपके पास तथ्य है, आप किसी कोर्ट में आधा घंटा भी खड़े हो सकते, एक पिटीशन आपकी एक्सेप्ट हो सकती है इस पर? नहीं हो सकती, क्योंकि झूठ है ये। तथ्य क्या है? नहीं है तथ्य। तो ऐसी बातों को बहुत परवरिश देना समय समय पर, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक तरीका है। या तो हमारे पास कोई अभी नहीं, अरे भाई सवाल किसने उठाए हैं? किसी राष्ट्रीय पार्टी ने, किसी राज्य पार्टी ने उठाया है किसी एक चुनाव में? ये कहा है मैं बायकॉट कर रहा हूं कि ईवीएम से होगा तो मैं शामिल नहीं होऊंगा? है कोई? कौन बताइए? कौन सी राज्य की पार्टी या केंद्रीय पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसने कहा मैं इलेक्शन में अब नहीं जा सकता क्योंकि बेईमानी हो रही है? अगर बेईमानी हो रही है जैसा आपने कहा, या बहुत से लोग इसकी कल्पना करते हैं, तो फिर उस चुनाव में भाग लेने का मतलब क्या है? क्यों बार बार इतना पैसा खर्च करके प्रत्याशियों का, मतदाताओं का भी समय खराब करना और वो सब करना? ये कोई क्रेडिबल बात नहीं है। हमें कम से कम ऐसे मामलों में बहुत क्रेडिबल बात करनी चाहिए। था, मैं भी उस पे गया था, उस प्रक्रिया को मैंने देखा है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये हो सकता हो रहा हो, तो मेरे पास उसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है, और जब तक मेरे पास जानकारी नहीं है तो ए ने कहा, बी ने कहा, कौआ कान ले गया, इस पर हमें नहीं बात करनी। हमारे पास कोई ना कोई बेसिस ऐसा होना चाहिए जिसको लेके हम स्टैंड कर सकें। ऐसा ना हो कि हम मजाक बने। ये जो अभी तक बात है वो मजाक बनने जैसी है। उसमें सीरियस बात सिर्फ इतनी आई है कि जो हमारी कंपनी है भारत सरकार की, रक्षा मंत्रालय की, जो बनाती है इसकी मशीन वगैरह, रिपेयर कराने गई थी, तो जिस कंपनी से उसने रिपेयर कराई है वो सीआर पाटिल के किसी रिलेटिव वगैरह से जुड़ी हुई है। इतनी बात ठीक है, इतनी बात क्रेडिबल है। तो रिलेटिव उसमें गलती कर रहा है, उसमें चिप डाल रहा है, जो चिप कंट्रोल हो रही है, ये सब तथ्य नहीं है। तो जब तक उतना ही बोला जाए, उस किसी ने चाकू दिखाया और हम कहें मर्डर हो गया, वो ठीक नहीं है। चाकू दिखाया तो फिर चाकू दिखाया तक रुकना चाहिए हमें।